नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथों, बड़ी खबर है कि लेह लद्दाख में भाजपा कार्यालय को कुछ छात्रों के द्वारा फूंक दिया गया है, आग लगा दी गई। इससे कि भाजपा का कार्यालय जो लेह लद्दाख का था वह धू धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि लेह लद्दाख में पिछले कई दिनों से छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था और मांग किया जा रहा था कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का हिस्सा बनाया जाए और छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी मांग को लेकर छात्रों के द्वारा बीते कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था और कल एकाएक यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और उग्र इतना हुआ कि भाजपा कार्यालय में ही आग लगा दिया गया, जिससे कि भाजपा कार्यालय जो है धू धू कर जलने लगा। हालांकि अब इसको लेकर भी सियासत होना शुरू हो चुका है। अब इस पूरे घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी के साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रचकर भाजपा कार्यालय में आग लगवाई गई है। जिस तरीके से फिलीपींस, बांग्लादेश और नेपाल की स्थितियां हुई हैं, कुछ उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में भी कुछ वैसा ही हरकत कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में भी करने का प्लान चल रहा है। लगातार इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कही गई हैं। ऐसे में कहीं न कहीं यह घटना कांग्रेस पार्टी का साजिश है। संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा इस घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्टेजिंग सेपांग जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में इस भीड़ को उग्र किया गया और प्रदर्शनकारियों के साथ साथ वह भी आगे आगे चल रहे थे और उनके हाथों में हथियार भी देखा जा सकता है। ऐसे में कहीं न कहीं यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया। यह पूरा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया, लेकिन इसे अब जेनजी का छात्र आंदोलन बताया जा रहा है, जो कहीं न कहीं गलत है। यह पूरा षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचा गया। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 सीआरपीएफ और पुलिस के जवान समेत कुछ 70 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या देश में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि देश के अंदर आग लगाई जाए और एक तरीके से जैसे बांग्लादेश में हुआ, छात्रों को आगे करके हिंसा भड़काया गया और हिंसा भड़का कर वहाँ पर सरकार को गिरा दिया गया और कुछ ऐसा ही हालात जो है बांग्लादेश में भी पैदा किया गया। छात्रों को आगे कर प्रदर्शन करवाया गया, प्रदर्शन करवा कर हिंसा कराया गया, छात्रों को आगे करके प्रदर्शन करवाया गया और उस प्रदर्शन को उग्र करते हुए वहां की सरकार को गिराने का कार्य किया गया। ऐसे में अब कहीं न कहीं कुछ इस तरीके की स्थितियां जो है वह भारत में भी बनती हुई दिख रही हैं। हालांकि भारत इतना छोटा देश भी नहीं है कि एकाएक इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ अपवाद के तौर पर घटनाएं भले आ सकती हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें या इतने बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन करना शायद भारत में संभव नहीं है। और जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि आज नेपाल की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है, बांग्लादेश की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। अगर वह लोग इस तरीके का षड्यंत्र रचे हैं, अगर वह लोग इस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं, तो भारत की स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो सकती है। ऐसे में देश हमारा है, हम देशवासी हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अच्छे तरीके से पेश आए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करें, न कि अपने देश का बेड़ा गर्क करने के लिए काम करें। सरकार किसी की भी हो, सरकार आती है जाती है, सरकार किसी की भी बन सकती है। आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की होगी, कल किसी और व्यक्ति की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में इस तरीके की आग लगाया जाए और सरकार को गिरा दिया जाए। इस तरीके का षड्यंत्र रचना कहीं न कहीं गलत है और देश को कहीं न कहीं पीछे ढकेलने के लिए किया जाने वाला कार्य भी है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं। हालांकि वर्तमान समय में तो लगातार पक्ष और विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिख रही है और बता रही है कि यह पूरा षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचा गया। देश में एक तरीके से आग लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।